वेलकम चिल्ड्रन। आज हम आइसोटॉप्स या समस्थानिक के बारे में जानेंगे। समस्थानिक या आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो क्या समान होता है इनका? इनकी परमाणु संख्या समान होती है, मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होता है, और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे एक ही तत्व के परमाणुओं को, एटम्स को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं? 3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स। फर्स्ट वन इज प्रोटियम, सेकेंड ड्यूटेरियम एंड थर्ड ट्राइटियम। पहला क्या है? प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। यहाँ पर H हाइड्रोजन का सिंबल है। नीचे वाली नंबर क्या होती है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु संख्या होती है। तो इस हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर कितना है? जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो भी 1 है। सेकेंड वाला केस ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर जो है तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का सेम है, मीन्स 1 है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऊपर की ओर लिखा है वो अलग अलग है। तो ये जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के 3 एटम्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स के रासायनिक गुण समान, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब आपको पढ़ने हैं समस्थानिकों के या आइसोटॉप्स के अनुप्रयोग या यूजेस। यूरेनियम के एक समस्थानिक का या आइसोटॉप्स का उपयोग परमाणु भट्टी में फ्यूल्स या ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का क्या उपयोग होता है? कोबाल्ट। और जो ग्वाइटर या घेंगा नामक बीमारी हो जाती है उसका इलाज आयोडीन के आइसोटोप या समस्थानिक से किया जाता है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ने हैं? क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स और पढ़ने हैं। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स हमें पता है? क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स पता है। ये क्लोरीन का सिंबल है। एक का जो एटॉमिक नंबर दोनों का कितना है? 17, मगर मास नंबर जो है वो अलग अलग है। मास नंबर इस क्लोरीन का 35 है और इस क्लोरीन का 37 है। ये मास नंबर 37 है, ये मास नंबर 35 है। मगर जो हम क्लोरीन का मास नंबर लेते हैं वो लेते हैं 35.5। तो बच्चों ये 35.5 कहाँ से आया? ये डिपेंड करता है कि इसका कितना परसेंट अर्थ क्रस्ट पर या अर्थ पर अवेलेबल है। तो क्लोरीन जो 35 मास नंबर है वो प्रेजेंट है 75% उपलब्ध होता है, और जो 37 मास नंबर वाला क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो इसका 25% प्रेजेंट होता है। तो इनका हम क्या निकालते हैं? दोनों का एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी। कितना अवेलेबल है? ये 75% अवेलेबल है, ये 25%। तो ये 35.5 कहाँ से आया? 35.5 हमने क्या किया? इस 35 वाले का 75% निकाला, मीन्स 35 मल्टीप्लाइड बाय 75%। तो 75/100 ये कितना आएगा बच्चों? ये आप काट देंगे 25 से तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 और ये 4 से कटेगा 3/4। जब आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 105/4। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 105 को 4 से तो आपके पास आएगा कितना? 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2 4 6 जा 0.25। तो इस जो क्लोरीन है जिसका मास नंबर 35 है, उसकी कितनी मात्रा हमने निकाली? क्योंकि वो 75% प्रेजेंट है तो वो आ गया 26.25। अब हमें क्या निकालना है? अब हम ये जो 25% उपस्थित है, 25% वाले की क्या निकालनी है? परसेंटेज कितना होना चाहिए मात्रा, वो निकालनी है।
तो यहाँ पे आएगा 37, ये 37 है, मल्टीप्लाइड बाय 25% है क्योंकि, तो 25% कर दिया हमने। जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37/4, और जब आप 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, कितना आ जाएगा 9.25। आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये आएगा 9.25। तो ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा को जब हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करके हम क्या निकाल देते हैं, टोटल इसका एटॉमिक मास या मास नंबर निकाल देते हैं, एटॉमिक मास निकाल देते हैं। तो एटॉमिक मास 35.5, ये वाला एटॉमिक मास कहाँ से आया, ये एटॉमिक मास इन दोनों को जोड़ कर आता है बच्चों। अब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 26.25, 26.25 प्लस 9.25। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 35.5। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। आया कहाँ से, क्योंकि नेचर में क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, एक 75% में उपलब्ध होता है, एक 25% में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।